सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिस पर समाज दो हिस्सों में बंट गया है। विवाद के केंद्र में है दिल्ली एनसीआर के स्ट्रीट डॉग। संसद परिसर से सड़क तक आज ये मुद्दा गूंजा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 8 हफ्ते की समय सीमा तय कर दी, लेकिन आज हमने इस बात की पड़ताल की है कि कोर्ट ने जो कहा है क्या उसे समय से पूरा करना संभव भी है। डॉग बंदी की पड़ताल दिखाती हुई यह रिपोर्ट देखिए। इंडिया गेट की ये तस्वीरें हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स यानी कुत्ता प्रेमियों ने कैंडल मार्च निकाला, अदालती फैसले का विरोध जताया। बाद में पुलिस ने इन महिलाओं को हिरासत में भी ले लिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद समाज दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक वो हैं जो फैसले के साथ हैं, दूसरे वो लोग हैं जो फैसले का विरोध कर रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अदालत के आदेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्पित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान आत्माएं कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जाए। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है। स्ट्रे डॉग्स रास्तों में होते हैं, वो अपने मन से नहीं होते हैं। आज हम फेलियर सबसे ज्यादा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रहा है। उनको सही टाइम पे न्यूटर कर दें, उनके लिए जगह बनाएं, व्यवस्था बनाएं, शेल्टर होम्स भेज दिए। शेल्टर होम्स कहाँ हैं? कोई सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि कहाँ से ये सही है। इन बयानों से साफ है कि कोर्ट के आदेश ने सियासी रंग ले लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ना शुरू करे। आवारा कुत्तों को स्टरलाइज और इम्यूनाइज कर डॉग शेल्टर में रखा जाए। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए 8 हफ्तों की समय सीमा भी तय की है। मामले में दखल देने वालों के खिलाफ सख्ती को भी कहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या दिल्ली एनसीआर में इतने शेल्टर होम्स हैं जहां इन्हें रखा जा सकता है? हमारी टीम ने दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में जाकर आवारा कुत्तों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की है कि कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन कैसे कराया जाएगा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वरुण भसीन नोएडा में कुत्तों के शेल्टर होम की पड़ताल करने निकले। यहाँ उन्हें नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर एक एनजीओ की मदद से चलने वाले एनिमल शेल्टर एंड हॉस्पिटल का पता तो चला, लेकिन जानकारी ये मिली कि यहाँ उन्हीं कुत्तों को लाया जाता है जो बीमार होते हैं। अब सबको एकदम से कहा जा रहा है कि दिल्ली के जितने भी डॉग्स हैं, नोएडा के डॉग्स हैं, गाजियाबाद के डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम में डाला जाए। क्या ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखिए, अभी तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है कि जहाँ पे आप स्ट्रे डॉग्स को उठा करके और आप वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दें। अब दिल्ली का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो 3 लाख डॉग्स का दिया है कि 3 लाख कुत्ते सड़क पे हैं। आप उनको कहीं पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि 100 कुत्तों के लिए कम से कम 1 बीघा जमीन चाहिए, 1000 गज मान लो, तो 3 लाख के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद सफाई वाले भी चाहिए, क्या वो अपॉइंट हो गए हैं? उसके बाद खाना कहाँ से आएगा? गाजियाबाद में भी आवारा कुत्तों की कोई कमी नहीं है और जब हमारी टीम ने यहाँ जाकर पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ भी कोई ऐसा शेल्टर होम नहीं है जहाँ बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को रखा जा सके। कि जो स्टरलाइजेशन करके और जिन स्थानों पे से लाया जाता था वहीं छोड़ा जाता था। वर्तमान में हमारे 2 एबीसी सेंटर लगभग अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। 50 की कैपेसिटी है डेली का ऑपरेशन का। साफ है कि एनसीआर के 2 शहरों में हजारों आवारा कुत्तों को एक साथ रखने की व्यवस्था मौजूदा वक्त में नहीं है। ऐसे में प्रशासन को तैयारी करने की जरूरत है। गुरुग्राम में भी वही हाल है। यहाँ भी जो शेल्टर होम है वहाँ भी आवारा कुत्तों को सिर्फ इलाज के लिए लाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। अभी निगम की तरफ से कोई सच इतना बड़ा शेल्टर होम नहीं है कि जिसमें मतलब कि 1000 के करीब हम रोक सकें। अभी हमारे पास 2 एबीसी सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें उन्हीं डॉग्स को लाया जाता है जिनको स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट देना होता है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है कि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। ऐसे में आवारा कुत्तों को पकड़ कर रखना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। हालांकि दिल्ली के मेयर ने एबीपी न्यूज को बताया है कि एमसीडी के अधीन 20 शेल्टर होम हैं
उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करके पहले शहर से बीमार कुत्तों को, फिर रेबीज वाले कुत्तों को हटा दिया जाएगा। गुरुवार से दिल्ली में इस ऑपरेशन के जरिए ये कदम बढ़ाए जाएंगे। देखो, शेल्टर होम को अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि नंबर ऑफ डॉग्स के साथ, तो क्षमता बहुत कम है। फेज वाइज काम करेंगे। पहले फेज में वो डॉग्स आएंगे जो बीमार हैं, जैसे रेबीज जिनको है, ये जो काटने वाले कुत्ते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उनको उठाएंगे और फेज वाइज हम काम करेंगे। इसके लिए अब हम सिस्टम बैठा रहे हैं, हमारी आधिकारिक तौर पे बातें चल रही हैं। बातचीत के बाद इस पर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे।